So, hey guys, welcome back to my YouTube channel. Me, Pooja. You are my lovely viewers, and together we पूजा YouTube फैमिली। आज मैं यहाँ पे आपके लिए कोई व्लॉग लेकर नहीं आई हूँ। आज हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं बहुत बहुत एनर्जेटिक और इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो उसमें मैं आज आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों ने मेरा थंबनेल देखा होगा तो उससे आप लोगों को पता चल ही गया होगा ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो ये वीडियो होने वाली है एक ब्लैक मैजिक के बारे में। वैसे तो मैंने सुना था ब्लैक मैजिक के बारे में और मुझे नहीं लगता था कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, लेकिन जैसे कि गुड थिंग्स होती है वैसे बैड थिंग्स भी होती है। और इसी तरह मैंने जब इस स्टोरी को सुना और ये स्टोरी मुझे शेयर की है हमारे ही किसी सब्सक्राइबर ने। तो दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक एम्बियंस क्रिएट करते हैं। अपने कमरे की लाइट्स ऑफ करो, अपने पास जो ईयरबड्स या एयर लीड है उनसे अपने कानों में डालो और पूरा अंधेरा क्रिएट करो और उसके बाद स्टोरी को सुनो। और उसके बाद सुनने में एक अलग ही मज़ा आएगा। तो अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपने देखा ब्लैक मैजिक, तो ब्लैक मैजिक के बारे में मुझे ज़्यादा तो कुछ पता नहीं था, लेकिन इस स्टोरी के थ्रू जो चीज़ें मुझे पता चली है वो आप लोगों को मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले कहते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास कुछ चीज़ें होती है, यानी सुपर नेचुरल पावर जो ऊपर से भगवान ने दी हुई होती है। उनको मतलब कि इन चीज़ों को पहले से देख पाने का या फिर उन चीज़ों को आसपास होने का उनको एहसास हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कुछ लोगों के पास होती है। कहते हैं ना किसी लोगों में माता आती है या माता की परछाई आती है या उनका कुछ अंश या आशीर्वाद उन पे होता है कि बुरी घटना होने से पहले उनको पता चल जाता है, या फिर बुरी घटना को जो किसी ऊपर घट रही है या ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर हो रखा है तो उसको हटाने का भी उनके पास एक पावर या एक एनर्जी ऐसी होती है जिसके ज़रिए वो उनको हटा पाते हैं या उनके ऊपर की हुई चीज़ों को वापस वो दूसरी जगह भेज पाते हैं जिन्होंने इन चीज़ों को किया हुआ होता है। तो आइए फटाफट से हम चलते हैं अब स्टोरी के ऊपर और स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। जिन्होंने ये स्टोरी बताई है मैं उनका रियल नेम यहाँ नहीं लेने वाली हूँ फॉर प्राइवेसी पर्पस, तो उनका नाम मैं यहाँ नहीं ले रही हूँ। तो उनका नाम मैं यहाँ पे रिक्रिएट करते हैं उनका नाम, तो उनका नाम मैं यहाँ पे रानी रख देती हूँ। तो रानी जो थी वो बहुत छोटी थी। तो रानी की मतलब कि माँ की बेटी ने मुझे ये स्टोरी शेयर की है, तो आप समझ सकते हैं ये काफ़ी पुरानी बात है। तो रानी जब छोटी थी तो उनके पास कुछ सुपर नेचुरल थिंग्स यानी सुपर नेचुरल पावर थी जिनके ज़रिए वो मतलब ब्लैक मैजिक या कुछ बुरी शक्तियों को महसूस कर पाती थी अपने आसपास। तो ऐसे उनके मम्मी पापा नहीं चाहते थे, रानी के मम्मी पापा, कि इन चीज़ों को वो लेकर आगे बढ़े, मगर इन चीज़ों के ज़रिए वो लोगों की मदद किया करती थी। काफ़ी चीज़ों जो कि बुरी चीज़ें हो रही थी मोहल्ले में आसपास, तो उन्हें यही चीज़ जब पता चल जाता था तो वो उनकी मदद करते थे। मगर जैसे जैसे ये चीज़ वो रानी बड़ी होने लगी तो मोहल्ले के लोगों ने कहने लगा इन पर भूत प्रेत का साया है, ये बहुत सारी चीज़ें देखती है, और मतलब इन चीज़ों के कारण उनकी शादी में भी अब दिक्कत आने लगी थी। तो इसकी वजह से उन्होंने उनके मम्मी पापा ने यानी रानी के मम्मी पापा ने उनसे कहा कि बेटा तुम ये सारी चीज़ें अब छोड़ दो, ये सारी चीज़ें देखना छोड़ दो, क्योंकि इनसे तुम्हारे जीवन में भी आने वाली टाइम में इसका असर पड़ने वाला है, तुम्हारी शादी में भी इससे बाधा आ रही है। तो उसके बाद उसने कहा कि नहीं पापा, अगर मुझे भगवान ने कुछ चीज़ें ऐसी दे रखी हैं जिसके कारण मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ तो मैं उस चीज़ों को अपने पास रखना चाहूँगी। इससे मेरे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी और जो मुझे समझेगा मेरे इस नेचुरल पावर को भी वो समझेगा, और इससे मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं करूँगी, इससे मैं सिर्फ लोगों की भलाई ही करती हूँ। तो मुझे इसका कोई डर नहीं है और मैं जिस तरह से ऐसे बड़ी होकर चलती आई हूँ आगे की भी मैं लोगों की मदद करती ही रहूँगी। तो बहुत टाइम बीत जाता है और रानी की शादी एक बहुत ही अच्छे परिवार में भी हो जाती है, और इसके बाद रानी अच्छे से खुशी खुशी अपने फैमिली में रह रही होती है और उनके पास बहुत से लोग देखने के लिए, दिखाने के लिए अपनी चीज़ों को कि उनके शरीर में दर्द है या उनको बुरे सपने आते हैं या ऐसी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए आया करते थे। तो ऐसे एक बार होता है कि एक लेडी उनके पास आती है, और जैसा कि कहते हैं कि उनका एक डे होता है देखने का इन सब चीज़ों को। कुछ लोग मंगलवार रखते हैं या कुछ बृहस्पतिवार रखते हैं या कुछ ऐसा डे फिक्स किया जाता है जिस दिन वो चीज़ों को देख पाती है या उस दिन अपनी एनर्जी ज़्यादा महसूस कर पाती है। तो ऐसे ही होता है। वो क्या कहती है कि फ्राइडे को रानी एक्चुअली इन चीज़ों को देखा करती थी, समझा करती थी, इसका सॉल्यूशन या समाधान किया करती थी।
तो क्या होता है, एक बार उनके पास एक पति पत्नी चल कर आते हैं और वो पति पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उस दिन रहता है मंडे का। तो मंडे को वो लोग चले आते हैं और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं और कहते हैं हमें माँ जी से मिलना है, क्योंकि उनकी रानी की माँ को लोग मोहल्ले में माँ जी के नाम से कहते थे। तो उन्होंने कहा कि हमें माँ जी से मिलना है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। तो रानी की बेटी यानी कि हमारी जो सब्सक्राइबर है, उन्होंने उनकी मम्मी ने वो दरवाज़ा खोला, क्योंकि मैंने जैसे बताया उनकी नानी की कहानी थी। तो रानी की बेटी ने जब ये दरवाज़ा खोला तो उन्होंने पूछा कि क्या काम है। तो आपको अगर मम्मी से मिलना है तो आप फ्राइडे को आइए, क्योंकि मम्मी हमारी फ्राइडे को ही इन सब चीज़ों को देखती है। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, प्लीज़ हमें आपकी मम्मी से मिलने दो, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मैटर है और हमें आपकी मम्मी से मिलना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वो फटाफट से उनकी बेटी रितिका, चलिए उनका नाम भी नामकरण कर देते हैं, रितिका दौड़ के जाती है और अभी जाके अपनी मम्मी को बताती है कि मम्मी हमारे पास कुछ लोग ऐसे आए हैं, एक हस्बैंड और एक वाइफ आए हैं और दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हैं और दरवाजे पर ही खड़े होकर आपका वेट कर रहे हैं। मैंने उनको बताया कि आप फ्राइडे को इन सब चीज़ों को देखती है, पर फिर भी वो नहीं जाने का नाम ले रहे, आप एक बार जाके उनसे मिलिए। तो रानी जाती हैं और जाकर उन दोनों से मिलती हैं और कहती हैं कि बताइए आखिर क्या बात है, अगर कुछ बातें हैं तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए और फ्राइडे को आइए, क्योंकि मैं फ्राइडे के अलावा ही मतलब अन्य दिनों में इन चीज़ों को नहीं देखती। तो ऐसा कहकर वो उनको जाने को कहती है और कहती है कि ठीक है, आप एक काम करिएगा, जिस दिन आप यहाँ पे आइएगा वापस, आप एक छोटे से मिट्टी के बर्तन में या मिट्टी के घड़े में, छोटे से, या मिट्टी की चुक्की या कुलिया आप लोग जैसा बोलते हैं जो हम लोग दिवाली में यूज़ करते हैं, तो उस छोटे से बर्तन में आप इनके बाल के 2-4 बाल यानी बाल और इनके सिरहाने, जब ये सोएंगी तो इतना सा सफ़ेद चावल इनके सिरहाने एक रात पहले रख दीजिएगा और इनके थोड़े से पुराने कपड़े या जो कपड़ा इन्होंने पहनना हो उस कपड़े को इस पात्र में डालकर आप लेकर आइएगा। इतना कहकर रानी की मम्मी उन दोनों हस्बैंड वाइफ को वापस भेज देती हैं। इसके बाद क्या होता है, अगले ही दिन सुबह 9:30 बजे दोनों हस्बैंड वाइफ यानी ट्यूसडे को वापस पहुंच जाते हैं और आज उस हस्बैंड वाइफ में उनकी जो वाइफ थी उनकी तबीयत और भी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उन्होंने कहा कि हम अब और एक दिन भी वेट नहीं कर सकते हैं, इनकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, तो प्लीज़ आप इसका कुछ भी समाधान करिए और इनको देखिए, वरना ये बचेंगी नहीं। तो रानी ने उन लोगों को अंदर बुलाया और कहा कि बताओ, शुरू से बताओ कि आखिर ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई। तब उस लेडी ने बताया कि मैं 3 to 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और उसके बाद अचानक से मुझे बुरे बुरे सपने आने लगे, हर रोज़ मुझे डर लगने लगा, मुझे रातों में नींद नहीं आने लगी और इसके कारण मैं रात भर जागने लगी। एक दिन शाम को मेरी तबीयत ख़राब होने लगी और तबीयत ख़राब होते होते मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मेरा मिसकैरेज भी हो गया और उसके बाद मेरी तबीयत अब आज इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि अब मैं शायद नहीं बचूंगी, ऐसी कंडीशन आ चुकी थी उनकी। और उनका वज़न लगातार गिर रहा था, लगातार, यानी कि उस समय उनकी वाइफ का वज़न हुआ होगा 62 kg, अब वो 44 kg पे आ चुकी थी, मतलब यानी बहुत पतली हो चुकी थी। एक लेडी के लिए 44 kg काफ़ी कम होता है, तो उन्होंने इतना वज़न अपना कम कर लिया था। इसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उन्होंने कहा कि बिना सामान के मैं आपको नहीं देख पाऊँगी, तो मैंने आपको जो लाने के लिए बोला था, क्या आप वो लेकर आए हैं मिट्टी के बर्तन में? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बिल्कुल भूल गए, क्योंकि इतनी ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब थी कि हमें इसका होश बिल्कुल नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि फटाफट से चलिए, तब हम इसका ही इंतज़ाम करते हैं यहीं पे। उन्होंने एक मिट्टी का बर्तन वहीं पे मंगवाया और उस मिट्टी के बर्तन में फिर उन्होंने रानी ने उस मिट्टी के बर्तन में उनकी वाइफ का थोड़ा सा बाल डाला और उन्होंने जो कपड़े पहन रखे थे उन्हीं कपड़ों में से थोड़े से कपड़े कट करके उन्होंने उस मिट्टी में डाला। और चावल तो उन्होंने रात में अपने सिरहाने रख कर सोया नहीं था, तो चावल का उपाय हो नहीं पाया था। तो किसी तरह जुगाड़ लगा के इन्हीं 2 चीज़ों से उन्होंने रानी पे हुए, मतलब उन पे जो भी आप बीती हुई, उसको अपने हाथ को उस पात्र के ऊपर ऐसे रखा, उस मिट्टी के बर्तन पे, और आंखें बंद की और अपनी सुपर नेचुरल पावर या अपनी दिव्य शक्ति से, या जो भी उनके पास पावर्स थी, उनसे उन्होंने उसको देखना शुरू किया। और जब देखना शुरू किया तो वो काफ़ी देर तक उसको देखती रही और जब उन्होंने 15-20 मिनट बाद अपनी आंखें खोली तो उन्होंने सब कुछ शुरू से उनको बताया
कि ये एक काला जादू है जो कि आप पर किया गया था, यानी एक ब्लैक मैजिक है। तो ये ब्लैक मैजिक आप लोगों पे किया गया है और ये आपके किसी फैमिली मेम्बर ने ही करवाया है आप पे। और ये आपके बच्चे का ये जो मिसकैरेज हुआ है ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये भी किसी के द्वारा करवाया गया है। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी फैमिली मेम्बर हमारा इतना ज़्यादा भला चाहते हैं, आखिर वो हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगे, आखिर हमारे साथ ऐसा करने का रीज़न क्यों। क्योंकि कोई भी फैमिली मेम्बर्स अपने फैमिली मेम्बर्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारे भाई बहन, हमारे मम्मी पापा या हमारे आसपास के जितने भी लोग होते हैं हमारा बुरा क्यों चाहेंगे आखिर। तो ऐसा सोचने लगे और उनकी मम्मी, उसकी जो वाइफ थी, उस हस्बैंड की जो वाइफ थी, वो काफ़ी ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उनको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उनके ही फैमिली मेम्बर्स का ऐसा कुछ किया हुआ हो सकता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि अब मैं एक काम कर सकती हूँ कि ये आपकी फैमिली मेम्बर में किसने किया है उसका नाम तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ एक काम कर सकती हूँ कि ये जो भी मैजिक था आपके ऊपर, या जो भी ये जादू, काला जादू किया हुआ था जिसके कारण आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ रही थी, इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, आपका मिसकैरेज हो गया, आपने इतने बुरे बुरे सपने देखे, आपकी नींद, रातों की नींद चली गई है और आपका वज़न लगातार गिरता जा रहा है और अब आप मरने की हालत में आ चुकी हैं। तो हम आपके लिए एक उपाय ये निकाल सकते हैं कि हम इससे, जिन्होंने भी ये चीज़ करवाया है, तो ये चीज़ को हम वापस उनके पास भेज सकते हैं। लेकिन एक चीज़ सोच लीजिए कि जो घटनाएं आपके साथ घट रही हैं ये सेम सिचुएशंस उनके साथ होने वाली हैं या सेम घटना उनके साथ घटेंगी। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को देखते रहे, काफ़ी देर उन्होंने विचार किया। तो उनकी वाइफ ने कहा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, कि हम, अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो क्या हम भी उनके साथ ऐसा कुछ बुरा कर दे तो क्या ये जस्टिस होगा? नहीं। तो उन्होंने कहा, एक दूसरे के साथ विचार करने के बाद फिर, लेकिन उनके हस्बैंड ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए कहा कि आप बताइए क्या कोई दूसरा उपाय भी है? तो रानी ने बताया कि हाँ, एक और उपाय है, या तो हम इसे, जिन्होंने इसको करवाया है उसे वापस भेज दें और ये सारी चीज़ें जो इन्होंने सही है वो चीज़ें वो अब सहने लगेंगी, और या फिर हमारे पास एक दूसरा उपाय ये है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि इस चीज़ को अच्छे से बंद करके, कपड़े से इसका मुंह अच्छे से बांध करके इस पात्र को किसी पानी में प्रवाहित कर दे, ताकि ये किसी भी जिंदा या जीवित इंसान के टच से बाहर रहे, मतलब उनके टच में ना आ सके, पानी में ये बह के ख़त्म हो जाए। तो उनके पति ने कहा कि नहीं, मेरी पत्नी ने बहुत कुछ झेला है, इसके कारण हमारा बच्चा चला गया, हमारा फैमिली बिखर गया, इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, ये मरने वाली कंडीशन तक आ चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अब छोड़ना चाहिए उनको। तो मैं ये डिसीज़न लेना चाहूँगा हम दोनों की तरफ से, यानी कि जिन्होंने भी ये चीज़ किया हम उनको ये चीज़ वापस करेंगे, क्योंकि वो भी ये चीज़ झेले और आगे चल के किसी और के साथ ये चीज़ ना कर सके। तो उन्होंने ये डिसाइड किया और फिर उनकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा रोने लगी और फाइनली उनके पति ने यही डिसीज़न लिया, पहला वाला उपाय उन्होंने चुना। और फिर रानी ने क्या किया, उन्होंने अपनी मंत्र सिद्धि से या जो भी उनके पास पावर्स थी उसका इस्तेमाल करके उनकी जो भी चीज़ें थी उनको उन्होंने वापस से उसी व्यक्ति पे या उसी इंसान पे वापस भेज दिया। अब उनके साथ क्या होता है ये सुनिए। अब क्या होता है, धीरे धीरे ये रितिका जो थी उनकी तबीयत अब सुधरने लगी थी, उनकी तबीयत में सुधार आने लगा था, वो खाना पीना भी ठीक से करने लगी थी, अब वो सोने भी लगी थी और उनका वज़न भी अब गेन होने लगा था। यानी जो भी चीज़ें इस सुपरनेचुरल पावर या ब्लैक मैजिक कारण उन पे हो रही थी वो चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी थी और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी अभी 2-3 दिन हुए ही थे और जी रही थी। बस अचानक से एक दिन, 2 या 3 दिनों के बाद उनकी माँ का फ़ोन आता है, यानी रितिका की माँ का फ़ोन आता है रितिका को, और वो कहती है, बेटा सुनो, क्या हुआ है कि तुम्हारी बड़ी वाली भाभी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई है और जो सिम्टम्स तुम्हें आ रहे थे वही सिम्टम्स तुम्हारी भाभी को भी आ रहे हैं। यानी उनको भी नींद नहीं आ रही है, उनका भी वज़न गिर रहा है, उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो बुखार से पूरी तरह से पीड़ित है। तो उन्होंने कहा कि ये सुनते ही रितिका के होश उड़ गए और जैसा कि समझो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके बाद क्या होता है ये सुनिए।
उसके बाद रितिका ने फ़ोन रख दिया और कुछ देर अपने पति के साथ डिस्कस किया इस चीज़ों को कि भाभी, बड़ी वाली भाभी के साथ ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और दोनों हस्बैंड को और वाइफ़ को ये अब पता चल चुका था दोस्तों कि ये जो भी चीज़ें उनके ऊपर करवाई गई थी, ये उनके भाभी के द्वारा ही हुई थी। क्योंकि मतलब कि ये सारे सिम्पटम्स लौट के उन पर आ रहे थे। तो ये सीधी-सी बात थी कि रानी जी ने कह दिया था कि ये जो भी चीज़ें हुई हैं, हम उन पर वापस भेज दे रहे हैं, तो ये सिम्पटम्स उनमें नज़र आने लगेंगे। तो ये सारी सिम्पटम्स उनमें अब नज़र आने लगे थे और उन्होंने उन पर वो चीज़ें वापस भेज दी थी। तो अब क्या होता है ये सुनिए। तो मैं आई थिंक मुझे लग रहा हो कि आप मेरे स्टोरी को मतलब इन्जॉय कर रहे होंगे और अगर इन्जॉय कर रहे तो चलिए अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं क्या होता है। इसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ इस चीज़ों को डिसाइड करने के बाद फिर रितिका अपनी माँ को वापस से कॉल लगाती है और सारी घटना पूरे विस्तार में, यानी उनको पूरे डिटेलिंग में ये घटनाएं बता देती है कि माँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा क्यों हो रहा था, मैं यहाँ पे गई थी और ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। और उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर जो चीज़ें करवाई गई थी वापस हमने उनको वो चीज़ें भेज दी हैं। तो ये बातें सुन के उनकी माँ बिल्कुल हिल सी गई, उनके भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वो रोने लगी। और इसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारी भाभी तुम्हें बहुत ज़्यादा मानती हैं, तुम्हें बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह मानती है, तो तुम्हारे साथ वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। उन लोगों को ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी भाभी ने ऐसा कुछ किया है। तभी उनकी भाभी की मम्मी का कॉल आता है और उसके बाद वो अपनी बेटी का खबर लेती हैं, उनकी तबीयत का खबर लेती है और काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है उनकी भाभी की मम्मी। उसके बाद क्या होता है, रितिका वापस से रानी से मिलने जाती है और उन्होंने सब कुछ चीज़ें बताती है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं और मेरी भाभी, जो कि मेरी बड़ी भाभी है और मुझे अपनी बहन यानी छोटी बहन की तरह मानती थी, इतना ज़्यादा प्यार करती थी, तो उनके साथ ये सारी सिम्टम्स अभी हो रही हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी भाभी मेरे साथ ऐसा कर सकती है। तो रानी ने कहा कि अभी मुझे थोड़ा सा समय दो और शांत रहो, मैं देखती हूँ ऐसा क्या क्या मतलब इसमें कितनी सच्चाई है। उसके बाद रानी अपनी आंखें बंद करती है और उनके दिमाग में एक चीज़ें आती हैं कि वहाँ पे तीसी के लड्डू उनको दिखाई देते हैं, तीसी के लड्डू। तो उन्होंने कहा, ये तीसी के लड्डू आप जानती हैं, कभी खाया है आपने? तो वो बताती है रितिका कि हाँ, मुझे मेरी भाभी ने, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो स्टार्टिंग में मुझे मेरी भाभी ने घी में बनाए हुए तीसी के लड्डू दिए थे और उन्होंने कहा था ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो मैंने वो तीसी के लड्डू 4-5 खाए थे। तो बोले कि हाँ। तो रानी ने बताया कि हाँ, वो तीसी के लड्डू खाने के बाद ही आपकी तबीयत में इतनी ज़्यादा बिगड़ने लगी और आपका वो मिसकैरेज भी हुआ। तो ये सारी चीज़ें उस तीसी के लड्डू में करके आपको खिलाई गई थी, जिसके कारण ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं। तो वो शॉक्ड रह जाती है और वो घर जाके अपनी माँ को वापस से कॉल करती हैं और पूछती है कि माँ, मैंने जो तीसी के लड्डू खाए थे वो भाभी को किसने दिए थे? तो वो जब इन सब बातों का पता लगाती है उसकी माँ, तो उनकी भाभी से पता चलता है कि वो उनकी भाभी की माँ ने दिए थे और उनकी माँ ने उसकी भाभी को तीसी के लड्डू दे के ये बोले थे कि तुम रितिका को ये लड्डू ज़रूर खिलाना क्योंकि उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और उसके बच्चे के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए उन्होंने वो लड्डू उनको खिलाए थे। तो जब उनको पता चल गया कि उसी लड्डू में किया हुआ था वो चीज़ और उसको खाने के बाद ही उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो उसके बाद उसने अपनी भाभी को ये सारी चीज़ें बता दी। तो उसकी भाभी बहुत ज़्यादा रोने लगी। बहुत ज़्यादा रोने के बाद उसने अपनी माँ को बोला कि माँ, ऐसी ऐसी चीज़ें क्या आपने की है? तो उसकी माँ ने सीधा, उनकी भाभी की माँ ने सीधा इनकार कर दिया कि मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं की है, मैं तुम दोनों को अपनी बेटी मानती हूँ और दोनों मेरे लिए बिल्कुल इक्वल हो, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। लेकिन उसके बाद 2-3 दिनों बाद उसकी भाभी की तबीयत और भी ज़्यादा नासाज हो गई, यानी और भी ज़्यादा तेज़ उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उनकी माँ बहुत ज़्यादा घबरा गई। और कुछ देर बाद उन्होंने बोला कि हाँ, मैंने ही उन तीसी के लड्डू में कुछ डाल के मिलवा के आपको खिलाया था, देने को कहा था, क्योंकि मेरी बेटी की शादी हुए 6 साल हो गए थे, उनको कोई बेबी नहीं हो रहा था और आप उनकी भाभी की ननद यानी रितिका शादी के 1 साल बाद ही उनके पास गुड न्यूज़ आ चुकी थी। तो इसके कारण वो बहुत ज़्यादा जेलसी फील कर रही थी, इसलिए वो उनके लिए वो लड्डू रेडी करवा के उनको खिलाने के लिए उनको दिया था। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आती है तो वो उनकी भाभी जो रहती है वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे कभी नहीं लगा था कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगी। मैं रितिका को अपनी छोटी बहन मानती थी और मानती हूँ
और उन्होंने ये इस ब्लैक मैजिक में ये भी कहा कि मैंने ये लड्डू इसलिए भी खिलाए थे क्योंकि मैं उसके बेबी को, वो जो उनके अंदर जो बेबी था वो तुम्हारे अंदर ट्रांसफ़र करवाना चाहती थी। ओह गॉड, मतलब ब्लैक मैजिक के थ्रू इतनी सारी चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें भी संभव है। मुझे तो सोच के भी डर लगता है कि कैसे लोग ऐसा कर सकते हैं, कैसे अपनी फैमिली के साथ ऐसा कर सकते हैं। हाँ, तो ये ट्रू स्टोरी है दोस्तों। तो इसमें ऐसी चीज़ें हुई थी और उन्होंने इस लड्डू के थ्रू उनको वो खिलवाया और ताकि उनका बेबी उनके अंदर चला जाए। और जैसे ही उनका मिसकैरेज हुआ था, उनकी भाभी जस्ट 20 डेज़ के अंदर उनके पास ये गुड न्यूज़ आ गई थी कि वो प्रेग्नेंट हैं। तो उनको लगा था कि उनका ब्लैक मैजिक काम कर गया है। तो इतनी सारी चीज़ें सुनने के बाद उनकी भाभी ने ये डिसाइड किया कि मुझे ये बेबी बिल्कुल ही नहीं चाहिए। जैसे जिस तरह से आपने इनसे छीना है, तो मैं तो वो वापस नहीं कर सकती, लेकिन इस कीमत पे मुझे ये नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपने अपना स्वीकार कर लिया है, तो अब इस चीज़ों को हटाया जा सकता है, लेकिन हाँ, ये ब्लैक मैजिक हटने के बाद शायद आपका भी मिसकैरेज हो जाए, तो आपके पास ये मतलब नहीं बचेगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये इस कीमत पे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि रितिका मेरी बहन है और उसकी खुशियों को मैं छीन कर अपनी लाइफ में खुशियाँ नहीं ला सकती हूँ। और फिर दोनों यानी ननद और भाभी में उतना ही प्यार वापस से बन गया और उन रितिका और उसके भाभी के बीच की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे वो ख़त्म हो गई थी। और इसके बाद रितिका की भाभी ने अपनी माँ से रिलेशन लिटरली ख़त्म कर दिए, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना चाहती थी। क्योंकि वो चाहती थी कि एक बार जो चीज़ें उनके साथ हो चुकी है, दोबारा वो चीज़ घूम के कभी भी उनके लाइफ में ना आए। इसलिए उन्होंने अपने इस रिलेशनशिप को ख़त्म किया और अपनी फैमिली के साथ अब वो बहुत अच्छे से खुशी से रह रही है। तो ये 2 पीढ़ी पीछे की स्टोरी थी दोस्तों, जो कि मुझे मेरे ही सब्सक्राइबर ने मुझसे शेयर की है। तो अगर आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी? क्या आप लोग भी ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों पे बिलीव करते हैं? और यदि करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए येस और नो। और यदि आपके साथ भी, या आपने भी कभी ऐसी कोई घटना जो कि रियल है सुनी हो, जो कि ब्लैक मैजिक या कोई ऐसी सुपर नेचुरल चीज़ों से रिलेट करती हूँ, तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें और उसको मैं इस वीडियो के थ्रू आपके सामने लाऊंगी और आपकी स्टोरी को सबके सामने डिस्क्राइब करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, और आपके प्यार जताने का तरीका मुझे पता है, आपका वो लाइक और सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट ही मेरे लिए बहुत है। तो इतना प्लीज़ करिएगा। और अगर इस वीडियो पे मुझे अच्छे व्यूज़ मिलते हैं, और नहीं भी मिलते, क्योंकि मेरी ये कोशिश है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एंटरटेन करने आई हूँ अपने यूट्यूब के ज़रिए। तो अगर आपको ये पसंद आता है तो मैं आपके लिए और भी ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेकर आया करूँगी। और फिर आपको, आपके साथ और भी पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूँगी, जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किए अपनी रियल लाइफ में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बने रहिए मेरे नेक्स्ट व्लॉग मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड तब तक के लिए बाय बाय।